नाइट ड्राइव कर रहे हैं टाइगर टेरिटरी में। तो ये आ गया धनगढ़ी नाला। जंगल सफारी करने के दौरान हम जंगल और वाइल्ड लाइफ को काफ़ी नज़दीक से देखते हैं, उनके बारे में ज़्यादा डीपली समझ पाते हैं। कई बार जंगल सफारी करने के दौरान कुछ ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं जो हम पूरी ज़िंदगी नहीं भूल पाते। कुछ ऐसा ही एक इंसिडेंट हमारे एक नॉन के साथ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में जंगल सफारी करने के दौरान हुआ था। कुछ ऐसा चमत्कार हुआ कि उस दिन इनकी जान बच पाई। तब के बाद से इनके मन में जंगल और जंगल सफारी और जंगली जानवरों के प्रति इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट पड़ गई है कि जब भी इनको मौका मिलता है, इनको फ्री टाइम मिलता है, ये जंगल सफारी करने के लिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में आ जाते हैं। तो चलिए सुनाते हैं इन्हीं की ज़ुबानी कि उस दिन एक्चुअल में ऐसा हुआ क्या था कि तब के बाद से वाइल्ड लाइफ के प्रति इनको और भी ज़्यादा प्यार हो गया। थैंक्स अ लॉट। सबसे पहले तो अश्विनी जी कि वैसे तो हमारी ये छोटी सी कहानी है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट इंसिडेंट थी हमारी लाइफ में। 99 में मैं अपने तीनों बच्चों के साथ, हमारी 2 बेटियां और एक बेटा है। उस वक्त हमारी बड़ी बेटी की एज थी 9 ईयर्स की और जो छोटी बेटी थी वो 6 साल की थी लगभग। और बेटा हमारा 4-5 साल का था वो। तो जब मैं जिम कॉर्बेट अपने बच्चों को लेकर के आया तो लकीली मुझे डिकाला में ठहरने का एक अवसर मिल गया। तो 2 नाइट्स के लिए हम लोग डिकाला आए थे। तो जब हम धनगढ़ी गेट से और जो डिकाला वाला जो गेट है वहाँ से जो एंटर करते हैं, वहाँ से हमें एक जिप्सी ड्राइवर मिले, बहुत सज्जन और बहुत जेन्युइन बंदे हैं और अभी भी है, अभी भी मेरे दोस्त हैं वो। और ये समझ लीजिए कि 1999 से और 2023 चल रहा है और देखिए लगातार हम उन्हीं के साथ घूमना पसंद करते हैं। अगर वो यस करते हैं कि वो अवेलेबल हो सकते हैं तो हम जाते हैं। अगर वो मना कर देते हैं कि नहीं सर अभी तो मेरी सफारी किसी और के साथ है, तो इन दैट केस हम जिम कॉर्बेट जाते ही नहीं है। धनगढ़ी गेट से हम अंदर एंटर कर गए तो 2-3 बजे देरी से हमारा परमिट बना। तो जंगल में एंटर करते करते हमें 4-4:30 बज गए, लेकिन परमिट बन चुका था। तो उन लोगों ने जो टाइम उनका एंटर किए जाने का था एग्जैक्ट उसी टाइम हम पहुंचे जी। और विंटर्स का टाइम था। विंटर्स में तो थोड़ा सनसेट भी जल्दी हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। सारे बच्चे हमारे गर्म कपड़ों से लैस थे, हम लोग भी। अच्छा, हमें पता ही नहीं था कि यार ऐसा भी हो सकता है जो होने वाला था हमारे साथ। जी। बहुत ही एक्सट्रीम, बहुत ही थ्रिलिंग। और आज भी उस घटना को याद करते हैं तो हमारी रूह कांप जाती है। और हम लकी हैं खैर कि उस परेशानी में फंसे तो ईश्वर ने हमें निकाला भी। खैर हम नवी की गाड़ी में बैठ गए और खुशी खुशी हमने तीनों बच्चों को बीच वाली जो सीट होती है उसमें बैठा दिया और मैं और मेरी वाइफ हम दोनों अपना पीछे आ गए। धनगढ़ी गेट से अंदर जाते हुए लगभग 3 या 4 किलोमीटर चले होंगे। धीरे धीरे 4:35 हो गए, 4:45 होने वाले थे। अचानक उसकी गाड़ी में खटर खटर किसी कोई आवाज हुई। सामने से कोई व्हीकल आया, थोड़ा सा नवी जी ने पीछे करने की कोशिश की गाड़ी को। पीछे तो उन्होंने कर लिया। जब वो व्हीकल गुजर गया तो फिर उन्होंने फर्स्ट गियर में डाल करके गाड़ी आगे दौड़ चला दी। तो कुछ खड़खड़ खड़ की आवाज हुई। अचानक ही बहुत तेज आवाज होने के बाद उनकी गाड़ी बंद हो गई। अब जब बंद हो गई गाड़ी तो फिर अब नवी घबरा गए। अब हमसे शायद कह भी नहीं पा रहे थे। अब हम भी ज्यादा नवी को नहीं जानते थे, पहली मुलाकात थी, लेकिन फिर भी मैंने उनकी हिम्मत बताई कि नवी जी आप घबराइए मत, ऐसी कोई बात नहीं है, आसपास कोई गाड़ी आएगी तो वो हेल्प करेगी हमारी। और तो नवी ने कहा ठीक है सर मैं देखता हूँ। अचानक गाड़ी फिर स्टार्ट हो गई। स्टार्ट करके उन्होंने रिवर्स गियर में डाल दी। ईश्वर ने हम सबका इतना साथ दिया कि गाड़ी थोड़ी सी पीछे करके उन्होंने उस गाड़ी को साइड में कर दिया। जो गाड़ी थोड़ा रास्ते से साइड में कर दिया, रास्ते से साइड में कर दिया। अब उसके बाद उन्होंने धीमे से हिम्मत करी। उन्हें पता चल गया था कि शायद कोई फॉल्ट है, जो वो जानते थे, हम नहीं जानते थे कि क्या फॉल्ट हुआ है। उनकी गाड़ी भी जिप्सी थी। खैर उन्होंने फर्स्ट गियर में डाल के फिर थोड़ा सा चलाने की कोशिश करी। 6 इंच गाड़ी खिसकी, फिर एक भयानक सी आवाज हुई, गाड़ी एकदम बंद कर दी।
तो नवी ने शायद महसूस कर लिया था क्या बात हो चुकी है, हमें पता नहीं था, लेकिन हम घबरा गए। अंधेरा धीरे धीरे बढ़ने लगा था। अब हमारे साथ देखिए 2 बेटियां, जिनकी इतनी कम एज, 5 साल का बेटा हमारा, 4 साल का बेटा। तो बस हमने पूछा नवी क्या पोजीशन है, कि सर मैं आपको दूसरी गाड़ी में बैठाना पड़ेगा किसी में। तो मैंने कहा यार अब तो अंधेरा हो रहा, तो कोई गाड़ी भी नहीं आएगी। और गाड़ियों का एक नियम होता है अश्विनी जी, कि जो लास्ट गाड़ी निकलने वाली है ना, उसे प्रत्येक दशा में 5 बजे तक वहां से निकल जाना चाहिए। अब जिस जगह हम धनगढ़ी गेट से अंदर आ चुके थे, जहाँ गाड़ी खराब हुई थी, वो रास्ता आधे घंटे का था। अब 4:30 पौने 5 बज चुके थे। आधे घंटे का मतलब ये है कि यदि कोई गाड़ी उस वक्त वहां होती तो वो 5:15 बजे गेट के बाहर पहुंचती। इट मीन सारी गाड़ियां जा चुकी थी। अब वहां गाड़ी से नीचे उतरना अलाउ नहीं था। हवाएं चल रही थी, ठंड का मौसम था। तो नवी ने और हमने घबराते हुए, और भी कुछ नहीं, कि सर एक काम करते हैं, कि क्या, कि सर मैं गाड़ी के नीचे, देखिए उनकी कोई बैड इंटेंशन नहीं थी बेचारों की, जी। छोटे बच्चों की वजह से हम सब घबरा गए थे, वो भी घबरा गए थे, कि मैं गाड़ी के नीचे पॉलीथीन बिछा देता हूँ, और उस पे तो साहब गाड़ी के नीचे तो 3 बच्चे आ जाएंगे जी। रात उनकी, क्योंकि कोई भी एनिमल गाड़ी के नीचे आने की कोशिश नहीं करेगा, और मैं गाड़ी को ऊपर तिरपाल से ढक देता हूँ। खाकी रंग की तिरपाल थी, उससे मैं ढक दूंगा, तो आप और हम सब अंदर बैठ जाएंगे। ये प्लान बना रहे थे क्योंकि हम डर डर सोच रहे थे, और मेरी वाइफ तो इतनी घबरा गई थी कि इन्हें तो ऐसा लगा कि जैसे इन्हें हार्ट अटैक ही होने वाला है। लेकिन हमारी बड़ी बेटी 9 साल की, वो बहुत बोल्ड थी। उसने हिम्मत इतनी बढ़ाई कि मम्मी घबराने की कोई बात नहीं है, गाड़ी तो खराब होती, मतलब इतनी छोटी, मतलब बड़ी भी नहीं थी, लेकिन बहुत ज्यादा। लेकिन उसने जो ऐसे कंसोल किया, तो हमने कहा कोई बात नहीं, घबराओ मत, घबराने से तो बात और खराब होगी भाई। हमने पन्नी वन्नी गाड़ी के नीचे बिछानी शुरू कर दी, पत्थर हटाने शुरू कर दिए, जिससे कि बच्चे को सोने में या अंदर चिपकने में कोई दिक्कत ना हो। और फिर हमने गाड़ी को ढकना भी शुरू कर दिया। ये सब काम कर ही रहे थे हम, कि लकीली अचानक कैंटर नहीं, कैंटर था उषा, जिप्सी थी, जिप्सी आ रही थी दूसरे 2 लोगों की। पहले जिप्सी आई थी? नहीं, जिप्सी थी दोनों, और वो पता नहीं कैसे लेट हो गए थे, तेजी से दौड़े हुए आ रहे थे। तो देखिए उस वक्त की बात क्या है कि नवी और मैं हम दोनों रास्ते में दोनों हाथ ऐसे करके खड़े हुए। एक तो वो टाइम को देख करके सब चौंक गए कि यार बच्चे इनके साथ है। उस वक्त हमारे बच्चे बोनट पे बैठ गए थे जिप्सी के। वो नॉर्मल थे, वो डर भी नहीं रहे थे। तो जब उन्होंने देखा, हाँ भाई आप लोग कैसे, उन्होंने नवी से बात की, नवी क्या हुआ, इस गाड़ी खराब हो गई यार, कि इन्हें बैठाओ किस तरह। दोनों जिप्सियां फुल थी, लेकिन धीरे धीरे मैं 2 बेटियों के साथ एक जिप्सी में बैठा, फिर मेरी वाइफ बेटे के साथ दूसरी जिप्सी में बैठी, फिर हम लोग बाहर आए। गाड़ी थी, कोई पत्थर अचानक उछल के कैसा लगा गाड़ी के नीचे, अंदर से कोई चीज ऐसी टूटी कि अब ये तो मशीन है जी, तो इसमें किसी का हाथ तो है, किसी का कोई फॉल्ट नहीं है, और कोई फॉल्ट भी नहीं है उनका जी जी। बल्कि इस बेचारे ने तो बहुत मदद की। रास्ते में खड़े होकर के दूसरी गाड़ी रोकी। और सबसे बड़ी दोस्ती तो भाई इनके उन ड्राइवर से नहीं निभाई जो जिप्सी लेकर के आए थे। उन्होंने एकदम सबको एंटरटेन किया, सबको अपनी गाड़ी में बिठाया, नवी को भी अपनी गाड़ी में बिठाया, और हम बाहर आ गए। बस ये है मेंटिस, इसको बोलते हैं टिड्डा या मेंटिस जी। और ये समझ लीजिए उस रात हम प्रॉपर्ली सो नहीं पाए। कुछ इन्हें ऐसा शॉक सा लगा कि इनकी चेस्ट में दर्द होता रहा। अच्छा। और देखिए घबरा तो मैं भी गया था, स्पेशली जब बच्चे इतने छोटे। लेकिन तो देखिए आप कैसे फंसे उस जगह पे, और देखिए अलमाइटी ने, भगवान ने आपकी हेल्प के लिए एक जिप्सी को लेट कर दिया उस दिन। 2 जिप्सी को लेट कर दिया। 2। अच्छा। हाँ। आप ये देखिए दोनों फुल थी। हम लोग एक जिप्सी में आ भी नहीं सकते थे किसी भी तरह से। या तो फिर हमारी हालत ऐसी हो गई थी कि जिप्सी के पीछे जो एक स्टैंड सा होता है ना सामान रखने वाला, जी। या तो फिर उस ग्रिल में बैठ के हम लोग कैसे न कैसे आते, बोनट पे बैठ के आते, कैसे नहीं पूछते। आप ये देखिए ना, ये तो बात आप 1999 की बात है। 1999 में इतनी फैसिलिटीज नहीं होते थे। कुछ इस टाइप की क्या कुछ हुआ है क्या? इधर आवाज आई क्या? अच्छा, ये जो मेंटिस है ना, मेंटिस
इसको कीड़ों का बॉक्सर भी बोला जाता है एक्चुअल में। अच्छा, मैं बीच में मैंने हाँ इसकी ये जब लड़ते हैं ना आपस में, दो मेंटिस आपस में लड़ते हैं जी जी जी, तो जो आपस में ना बॉक्सिंग मारते हैं एक दूसरे को। अच्छा हाँ तो ये बॉक्सिंग मारते हैं और इनके बॉक्सिंग में ना जो इनका साइज जो है ना उस हिसाब से पावर देखी जाए तो जो हैवी वेट बॉक्सर्स होते हैं ना उनसे भी कई टाइम ज्यादा इनकी पावर यूज होती है। मतलब ये साइज के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, कंपैरिजन के उसमें। लेकिन भाई वो एक ऐसा हादसा था और उससे मेरा लाइफ में जंगल के प्रति प्यार और ज्यादा बढ़ गया, रिस्पेक्ट बढ़ गई है। रेस्पेक्ट हाँ, बढ़ गई। बिल्कुल। क्यों बढ़ गया? उस घटना से एक थ्रिल पैदा हुआ मेरे अंदर और वो थ्रिल आज तक शांत नहीं हुआ है। अगर जंगल के अंदर किसी अच्छे रेस्ट हाउस में बुकिंग मिल जाती है वहां स्टे कर लेते हैं जी और नहीं मिलती है तो जंगल के सराउंडिंग्स में आउटर में जो कुछ जगह है। हाँ ये पीछे जो है हम एनक्लोज्ड इलेक्ट्रिक फेंसिंग है, हम इसके अंदर बैठे हुए हैं। लेकिन ना फिर भी इलेक्ट्रिक फेंसिंग में हमें मालूम है कि भाई ये इसमें करंट है और कोई जानवर अंदर नहीं आएगा। लेकिन मेरे यकीन करिए इसके अंदर बैठने के बावजूद भी एक जो अंदर से एक वो कहते हैं ना कि डर थ्रिल फील हो रही है। तो सोच के देखिए ये ओपन जिप्सी, जो कि जिप्सी भी खराब थी और बच्चे साथ में थे, तो क्या ही कंडीशन रही होगी, क्या सिचुएशन रही होगी, आप सोच के देखिए।